दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। तो राजस्थान चिकित्सा विभाग 5 भर्तियों के आवेदन की लास्ट डेट है 2 मार्च को ख़त्म हो चुकी है। और अब दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि आखिर ऑनलाइन संशोधन कब होगा। तो इसके लिए मैंने कल ट्वीट करके भी जानकारी दे दी थी, लेकिन फिर भी आपके जो मैसेजेज हैं आ रहे हैं। ये आपका मैसेज आना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ पर भरोसा नहीं करते हैं। जब बता चुके हैं आप लोगों को कि भाई जब भी ऑनलाइन संशोधन की डेट आएगी, जो भी कुछ अपडेट होगा, जो भी थोड़ी सी हलचल होगी, वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। उसके बावजूद भी सैकड़ों कमेंट करना ये दर्शाता है कि आप लोग कहीं ना कहीं हमारे चैनल पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि ठीक भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन संशोधन अब आप लोग चाहते हैं करना, तो क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी है। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल लापरवाह हैं, जिन्होंने पहले मिस्टेक की फोरम में। अब आप लोग चाहे आपकी गलतियां माने या ना माने, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मिस्टेक्स तो आप लोगों ने ही खुद ने ही की है। और अब क्या नहीं करनी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के बाद कोई वीडियो और भी नहीं बनाऊंगा कि अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। और बिना स्किप किए हुए आप लोगों को इस वीडियो को सुनना है। 10-12 मिनट 15 मिनट का जितनी भी देर का हो, तो इसे सुनना ज़रूर है। एक भी सेकंड आप आगे करेंगे तो फिर वही कमेंट आपका होगा कि सर इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, संशोधन में क्या क्या चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, जिन बच्चों के नाम में, ठीक है ना, नाम, जन्म तिथि, ठीक है ना, और फोटो सिग्नेचर में ये 4 चीज़ें अनचेंज रहेंगी। ठीक है ना। ये नाम में किसी के में ए की जगह बी लिखा गया, डी की जगह एफ लिखा गया, कोई टेंशन मत लो। ठीक है। किसी के 10वीं के रोल नंबर में दिक्कत हो गई, वो भी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना। किसी के 12वीं के रोल नंबर में हो गई टेंशन, दिक्कत, तो वो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये जो नाम, फोटो, सिग्नेचर वाली चीज़ें हैं, ये चेंज भी नहीं होती हैं। और किसी की एक की जगह 2 लिखा गया तो वो भी चेंज नहीं होता है। सबसे ज़रूरी जो है आपकी शैक्षणिक योग्यता, जिसके बेस पर आपकी परसेंटेज बननी है। ठीक है ना। जो एएनएम्स की हो चाहे एलटी की हो, जो कुछ भी आपकी परसेंटेज वगैरह है, वो ना गलत हो। ठीक है। यानी कि जैसे एएनएम में 10वीं की जो परसेंटेज है वो गलत ना भरी गई हो। ठीक है। 12वीं की ना भरी गई हो, और आपकी नर्सिंग या पैरामेडिकल की जो प्रतिशत है वो गलत ना भरी हो। सबसे ज़रूरी है उसको चेक करने का। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है काफ़ी सारे बच्चों को है, वो जीएनएम वाले बच्चों को है, इंटर्नशिप को लेकर के। यानी कि जो 300 350 की में भी होती होगी इंटर्नशिप, उसके मार्क्स ऐड नहीं किए गए। यानी कि 3 साल की मार्कशीट अपलोड कर दी, और पहले 3.5 साल का ये कोर्स होता था। ठीक है ना, ओल्ड स्कीम में। अब तो 3 साल की कर दीजिए ना, उसी में सारा कुछ आ जाएगा, इंटर्नशिप वगैरह। पहले अलग से 6 महीने की इंटर्नशिप होती थी, तो वो जो 6 महीने के 300 350 अंक होते थे वो ऐड ही नहीं किए। इससे क्या हो रहा है कि उनकी जो परसेंटेज है वो कम हो रही है। तो इंटर्नशिप के लिए सिफू को सब चीज़ें ध्यान में हैं, तो आप इंटर्नशिप के जो अंक हैं जब संशोधन आएगा उस वक्त पर जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये भी कोई चिंता वाली बात नहीं, ऐड हो जाएगा। मैं जो ज़्यादा चीज़ जिस बात पर ध्यान दे रहा हूँ वो ये है, आपका जाति या वर्ग जो है, कैटेगरी जो है, वो अगर किसी ने मिस्टेक्स की है तो वो कैटेगरी चेंज एडिट में कर पाएंगे आप। लेकिन 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 इसके लिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र है बहुत मैटर करेगा। जाति प्रमाण पत्र को लेके क्या करना है वो सुन लीजिए आप लोग। देखिए, जाति को लेकर के ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एमबीसी और ओबीसी, ये 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, फॉर्म जब आप लोगों ने भरा था उस वक्त पर या तो आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो। ठीक है। जिन बच्चों ने, सुन लीजिए, जिन बच्चों ने जो इन 3 कैटेगरियों से हैं, ईडब्ल्यूएस से, एमबीसी से, ओबीसी से, जिन बच्चों का 3 साल से कम पुराना जाति प्रमाण पत्र है, उन बच्चों को नया जाति प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है।
आप लोगों को क्या करना होगा, अगर आपको वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है, किसमें, वेरिफिकेशन में, तो आप लोगों को एक शपथ पत्र देना होगा, ठीक है। तो उस शपथ पत्र से काम चल जाएगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र अगर आपने 3 साल से कम पुराना लगाया है, यानी कि 3 साल पार लगाया गया जब तो कोई मतलब नहीं है, आप जनरल में रहेंगे, चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपने जाति प्रमाण पत्र 3 साल से कम का लगाया है, 3 साल से कम पुराना था, तो आप लोग एक एफिडेविट दे करके वेरिफिकेशन के टाइम और बच सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के भी कोई टेंशन नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिन्होंने पुराना लगा दिया और वो अब नया लगाना चाह रहे हैं, दिक्कतें उनको हो सकती हैं, ठीक है। अब वो किस तरीके से, सिर्फ वो किस तरीके से मानता है, चिकित्सा विभाग किस तरीके से मानता है, वो उनका मसला होगा। लेकिन जाति प्रमाण पत्र आपका 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं हो, अगर इन कैटेगरी में है तो आप, ठीक है। किसी ने मान लो किसी का 1 साल पुराना था, किसी का 2 साल पुराना था, फॉर्म तो आपने भर दिया 2 साल 1 साल पुराने से, लेकिन अब आपने नया बनवा लिया, तो आप लोगों के साथ दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। या तो आप नया अपलोड कर दें अगर उसमें संशोधन में दिखाया जाता है ये चीज़ें, तो या फिर आप लोग एफिडेविट दे सकते हैं, ठीक है। तो एफिडेविट दे के आराम से काम चल जाएगा, जाति जिनका 3 साल से कम पुराना है। और जिन्होंने बहुत पुराना लगा दिया भाई, 4-5 साल, कोई नींद में सोए हुए होते हैं बहुत सारे लोग, तो उनके लिए दिक्कत है, ठीक है। ये कहानी है जाति प्रमाण पत्र की, ठीक है। हमने जाति का बता दिया, हमने इंटर्नशिप का बता दिया, नाम, फोटो, सिग्नेचर ये किसी भर्तियों में चेंज होते मैंने देखे नहीं है। अब सीफू अगर देगा तो आप लोग कर लेना, बाकी ये और भर्तियों में नहीं होते हैं, ऐसा वो आधिकारिक रूप से भी है। अब दोस्तों अब बात आती है अनुभव प्रमाण पत्र की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट थे या फिर अन्य जो भी आप लोगों ने काम किया होगा, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र। अब देखिए दोस्तों, फ़िलहाल का अगर फॉर्म जो हमने भरा था और फिलहाल का जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, मैं सारी चीज़ें नोटिफिकेशन के आधार पे बता रहा हूँ। जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर तो आपका जो CHA का एक्सपीरियंस है 7-8 साल 6 महीने का, वो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। आज के दिन जो भर्ती के नियम थे वो वही हैं 10, 20, 30, यानी कि 1 साल काम किया, 365 दिन काम किया है तो आपको 10 बोनस अंक मिलेंगे, ठीक है। अगर बोनस अंकों में चेंज होता है, जैसा कि हम सुन पा रहे हैं, बोनस अंकों में अगर चेंज होता है, 15, 20, 30 होते हैं, और CHA या जो कोविड में जिन्होंने काम किया उनको 15, 20 या 30 अंक दिए जाते हैं, उनको तो बेसिकली 15 मिलने वाले हैं। अगर ये 15 अंक दिए जाते हैं और आपने आपका अगर अनुभव बनवा रखा है, तो वो अनुभव आपका ऐड हो जाएगा ऑनलाइन संशोधन के समय। नहीं भी बनवा रखा तो ये विभाग आप लोगों को बताएगा, यानी कि अगर चिकित्सा विभाग बोनस अंकों में बदलाव करता है, CHA, UTB या कोविड में काम करने वाले को 15 बोनस अंक देता है, तो विभाग नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि अनुभव आपको कब बनवाना है, बनवा चुके हैं तो क्या करना है, नहीं बनवाया तो क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जब बोनस की स्थिति क्लियर हो जाएगी तब जा कर के पता चलेगा। उससे पहले आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोनस दिया जाता है 15 अंक का, तो निश्चित तौर पर जो भी योग्यता रखते हैं 15 अंक की, उन सब के ऐड होंगे, तो इसको भी लेकर के आप लोग चिंतित ना हो, ठीक है साथियों। और सबसे अहम बात ये है कि आप लोग हमारी जो वेबसाइट है www.rnseducationnews.com, इस पर जब भी संशोधन का कोई भी अपडेट आएगा, इस वेबसाइट पर आपको जानकारी मिल जाएगी। दूसरी बात, इस वेबसाइट को भी अगर आप ना देखें तो आपको ये सीफू की वेबसाइट है, इस पर भी जानकारी मिल जाएगी, इसको भी आप लोग चेक करते रहें। और इसको भी ना देखें तो भाई फिर इसको देख लेना, rajswasthya.nic.in। और अगर तीनों को ना देखो तो RNS यूट्यूब चैनल को देख लेना। तो सब जगह पे आपको है ना जो अपडेट्स हैं अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने दिक्कतें की हैं फोरम में, वो दिक्कतें जब सीफू ऑनलाइन संशोधन ओपन करेगा, अब हो सकता है अगले 10 दिन के अंदर हो जाए, हो सकता है कि ये बोनस वगैरह का क्राइटेरिया चेंज होता है, दोबारा से फॉर्म भरने का चांसेस दे दिया जाए। मैं ऐसा प्रेडिक्शन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जानकारी को आप लोग गलत वे में लेके जाते हैं कि आपने कहा था, आपने कहा है, आपने कहा था, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा अगर होता है तो फिर से फॉर्म भरने के लिए लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी क्या है,
जो भविष्य के गर्भ में है बहुत सारी चीज़ें। इन पांचों भर्तियों की जो स्थितियां हैं वो भविष्य के गर्भ में है, ठीक है। इसलिए कुछ भी कह पाना, कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना भी बड़ा मुश्किल है। अब इनका मान लीजिए 15, 20, 30 देंगे तो बहुत सारे बच्चे इसकी रडार में आएंगे, तो उनके एक्सपीरियंस बनने हैं, उनके एक्सपीरियंस को कैसे काउंट करेंगे, कैसे ऐड होगा, क्या संशोधन में ऐड होगा, क्या संशोधन 1-1.5 महीना चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी चिकित्सा विभाग के जो प्रेस नोट हैं, चिकित्सा विभाग के जो आधिकारिक नोटिफिकेशन हैं, उन पर डिपेंड करेगी। समझने की कोशिश आप लोगों को ये करनी है। और भाई जिन लोगों ने गलतियां की हैं वो खुद जिम्मेदार हैं। नतीजा ये है कि आप लोग क्या करते हैं, मेरा फलाना ये मित्र केंद्र वाला जानकार है, या रिश्तेदारियां निकाल लेते हैं कि वो है ये है, और फिर वो लोग क्या है कि गलतियां कर देते हैं। ये मित्र वालों को भी मैं ब्लेम नहीं कर रहा, उनसे भी हो जाती है, लेकिन लगभग लोग क्या करते हैं ना कि घर बैठ करके आराम से और दे देते हैं डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, गूगल पे उसको जो पैसा वो मांगता है वो दे देते हैं, और फिर भरने के बाद आराम से गहरी नींद में सो जाते हैं कि भाई मेरा तो फॉर्म भरा गया। ऐसा सभी भर्तियों को बच्चों के साथ है कि सभी भर्तियों के बच्चे कब का, अगर रीट वगैरह की इनकी बात करें तो सब्जेक्ट गलत भर दिया जाता है। हिंदी का पेपर देना बेचारे का भर दिया इंग्लिश से, अब वो क्या देखेगा, तो प्रवेश पत्र भी उसका इंग्लिश से जारी हो जाएगा, फिर कोर्ट कचहरी पहुंचती हैं चीज़ें। अभी भी मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चिकित्सा विभाग के बच्चों ने गलतियाँ खुद की या करवाई गलतियाँ, और जब अगर ये संशोधन में नहीं सुधरेंगी तो फिर कोर्ट कचहरी घूमेंगे, यानी कि जो काम 300-400 रुपये में पहले ही हो सकता था अच्छे से, वो काम के लिए 15-20 हज़ार रुपये खर्च करें, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र को सुन लीजिए, बता चुका हूँ। MBC, EWS और OBC 3 साल से कम पुराना लगाया है तो कोई नया बनवाने की आवश्यकता नहीं है। एक एफिडेविट लग जाएगा आपका वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर भाई किसी ने पुराने से भर दिया, ठीक है, तो भी आप एक एफिडेविट लगा सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या कि 17 अक्टूबर 2022 को एक नोटिफिकेशन आता कार्मिक विभाग का, उसके अकॉर्डिंग आप लास्ट डेट के बाद भी डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं आपका जाति प्रमाण पत्र, लेकिन उसमें एक शर्त है कि आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा और उसमें ये बताना पड़ेगा कि ऑनलाइन आवेदन के वक्त मैं OBC NCL ही था, मैं MBC NCL ही थी, या मैं EWS कैटेगरी में ही थी। ये चीज़ें लिखवा करके देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जानकारी है, जब भी ऑनलाइन संशोधन होगा हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। बार बार हर वीडियो पे ऑनलाइन संशोधन कब होगा, वो चीज़ कब होगी, इतना भाई कमेंट भी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप RNS पर भरोसा रखिए, हम आप तक सब जानकारी पहुंचा रहे। तो आपको क्या लगता है कि मैं आपको संशोधन की जानकारी नहीं दूंगा? कल से सैकड़ों कमेंट इसी बात को लेकर के हैं कि ऑनलाइन संशोधन कब होगा, ये बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, वो बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते। अब आपको बता दिया है, सीफू जब संशोधन की डेट जारी करेगा और वो लिंक एक्टिव करेगा ऑनलाइन संशोधन का, उस वक्त पर बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, क्या बदला जाएगा क्या नहीं बदला जाएगा। इस वीडियो में मैंने मेरे अनुभव साझा किए हैं, और भर्तियों में जो चेंज होते हैं ऑनलाइन संशोधन में, उनको भी मैंने बताने की कोशिश की कि उनमें क्या होता है और इनमें क्या होगा, ठीक है। तो ये जानकारी है। रही बात अनुभव की, तो अनुभव मिलेगा। बोनस अंक चेंज होते हैं नहीं होते हैं वो भी वक्त बताएगा। अगर चेंज होते हैं तो आपके अनुभव भी बनेंगे, जिनके नहीं बने हैं, ठीक है। और अनुभव बनेंगे तो ऐड भी होंगे, वो किस तरीके से होंगे वो चिकित्सा विभाग जाने। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, बस तसल्ली ये कर सकते हो आप लोग अपने मन को शांति देने के लिए कि इनकी लास्ट डेट बंद हो गई है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कभी भी ओपन हो जाए ऐसा मैं सोचता हूँ। तो अभी जल्दबाजी के होगी कुछ भी कह पाना, ठीक है। बस आप लोग इतना सा निवेदन है कि आप लोग भाई चिंता बिल्कुल ना करो, जो गलतियां आपकी हुई हैं वो सुधर भी जाएंगी, और जब संशोधन की डेट आएगी उसमें पता चलेगा क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं और क्या क्या नहीं हो सकते। जहाँ तक मेरा मानना है, जो संशोधन है उसमें आप कैटेगरी, आपका इंटर्नशिप और अनुभव ये कर पाए। किसी के नाम वगैरह में मिस्टेक हो गई, एक की जगह बी लग गया, बी नहीं की जगह और कुछ लिखा गया, मतलब आई की जगह ई लिखा गया, तो टेंशन मत लो, ठीक है ना। वो टेंशन मत लो कि साहब उसमें ये भर दिया। RNC के नंबर में वो लास्ट में मान लो 2 आने थे, वहाँ 4 आ गए या 3 आ गए, तो वो भी टेंशन मत लो।
क्योंकि वो आपने अपलोड किए हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। दिक्कत वहाँ पे है जहाँ आपकी परसेंटेज आपको प्रभावित कर रही हो, क्योंकि ये बोनस अंकों की भर्ती है। तो इसमें आपकी जो परसेंटेज है 10वीं की, मान लो गलत भर दी, कम भर दी, ज़्यादा भर दी तो बाहर हो जाओगे बाद में अगर आ भी गया तो। ये है। इसके अलावा एक और बात है, बहुत सारे बच्चे जो हैं कमेंट करते हैं सब हमारी नौकरी का क्या होगा। तो भाई देखो, मैं नौकरी नहीं निकालने वाला, जो करती है सरकार करती है। मेरे बोलने से अगर कुछ होता है तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, लेकिन वही बात है कि यहाँ पर चिकित्सा विभाग में 10 गुट हैं, अलग अलग गुट हैं। जिनके पक्ष की बात करो वो मुझे वाह सर, थैंक यू सर, धिमकाना सर, फलाना सर लिख देते हैं, और जिनके पक्ष की बात नहीं हो गालियाँ तक भी देते हैं। तो मैं किसी ऐसे पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। जो कुछ कर रही है सरकार कर रही है, जो कुछ करना आप लोगों को करना है। हम आप सिर्फ इन्फॉर्मर का काम करते हैं, आप तक जानकारियाँ पहुँचाते हैं। और देखिए, कोई भी भर्ती निकलती है तो सबकी नौकरियां नहीं लगती है। नर्सिंग ऑफिसर के फॉर्म जाएंगे कम से कम 85,000, ठीक है। एएनएम के फॉर्म 20 के आसपास। अब ये बताओ, एएनएम के 3500, 3700 या 4000 पदों पर परीक्षा हो जाए, या नर्सिंग के 7800 परीक्षा हो जाए, तो भी नौकरियां सबकी नहीं लगती। इसलिए इस बात को समझने की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है कि नौकरियां सबको नहीं लगती, लेकिन सरकार के जो सिस्टम है, सरकार की जो प्रणाली है वो इस तरीके की है कि वो एग्जाम नहीं चाहती इन भर्तियों में। नतीजा ये जो एक चक्र है चला हुआ है काफ़ी सालों से। अभी एक सरकार कब बदले इसको, तब तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये सरकार पे डिपेंड करता है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई देखो, आपकी 10वीं में 85 है, एएनएम में 84 है, सर नंबर आएगा कि नहीं, अब क्या बताएं, बताइए। 3739 पदों में, वो भी अभी उनके भी नोटिफिकेशन नहीं आए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके जवाब मेरे पास अमूमन नहीं होते हैं। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि आप लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में आ जाइए। जो बच्चे और तैयारी कर रहे हैं वो तैयारियां भी करते रहें। अब ये नहीं है कि मैंने तो एएनएम का फॉर्म भर दिया तो बस मैं तो अब एएनएम बन जाऊंगी, या मैंने तो साहब जीएनएम का फॉर्म भर दिया और मैं तो बस जीएनएम लग जाऊंगा, मैंने तो फार्मा का फॉर्म भर दिया मैं तो फार्मासिस्ट बन जाऊंगा। इसके साथ आप जो और तैयारियां कर रहे हैं, किसी ने बीएड कर रखा है, किसी ने बीएसटीसी भी कर रखा है, किसी ने और भी डिप्लोमे कर रखे, उन तैयारियों को भी करते रहना। ये नहीं है भाई ये बस भर दिया फॉर्म, नंबर आ गया और अब मस्त हो गए। और तैयारियां भी करनी है, बहुत सारी भर्तियाँ आएंगी, तो उनके लिए भी आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, ठीक है ना। जहाँ लगे नौकरी वही ज्वाइन कर लेना, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं है कि बस लग गई नौकरी भाई अब कुछ नहीं पढ़ना लिखना, अब तो मैं तो बन गया नर्सिंग ऑफिसर या मैं तो बन गई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। तैयारियां बिल्कुल नहीं छोड़नी है, इन भर्तियों के पीछे नहीं बैठ जाना है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, कब तक क्या होता है वक्त बताएगा, लेकिन आप लोगों को मेहनत नहीं छोड़नी, चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेके सारे चेंज वेंज हो जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। धन्यवाद साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कुछ गलत कहा हो, कुछ आपको गलत लगा हो तो भाई दिल से माफ़ी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।